25 से 30 फिर से नीतीश, 2025 नीतीश फिनिश। अब इनके मुख्यमंत्री बनने के कोई चांस नहीं है। किसी भी हालत में यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार ही विकल्प बचते हैं उन लोगों के पास, चाहे वो इधर रहे या उधर रहे। एनडीए नहीं तो इंडिया राजनीति, इंडिया नहीं तो एनडीए। इंडिया गठबंधन का जो कंसेप्ट आया वो नीतीश कुमार उसके अगुवा थे। जब उन्हें यह लगा कि उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया और फिर से बीजेपी के साथ वो चले गए। उनके लिए बड़ा सहज होता है यहां से वहां जाना। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल YouTube चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं। आज का मुद्दा है नीतीश कुमार 2025 से लेकर 2029 तक फ्री हैंड मुख्यमंत्री पद क्या उनका बरकरार रहने वाला है? क्या नीतीश कुमार इस तरफ बढ़ रहे हैं कि उनको कोई भी चैलेंज देने वाला नहीं बचेगा? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नीतीश जी बहुत चतुर पॉलिटिशियन हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए संख्या बल में बहुत कम रहने के बावजूद हमेशा वो सत्ता में बने रहे और वो सबका यूज कर लेते हैं। बीजेपी का अपने टाइम पर यूज कर लेते हैं, आरजेडी का अपने समय पर यूज कर लेते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। अभी भी की जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी के साथ वो मिलके चुनाव यदि लड़ते हैं तो एक संभावना बन रही है कि अगला भी शायद मुख्यमंत्री का पद उन्हीं को मिल सकता है। ऐसे राजनीति का ऊंट किस करवट कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक चांस बन रहा है। एक चर्चा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार लंबे समय तक कभी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं? क्या 2025 के बाद 2030 में भी वही रहेंगे? 30 या शायद 31, हाँ 25-30, हाँ। तो क्या आपको लगता है? देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ। अगले मुख्यमंत्री की चर्चा होने लगी है। चुनाव 2025 में होना है। अपने शेड्यूल टाइम पे अगर होगा बिहार का चुनाव तो 2025 में अक्टूबर नवंबर का समय होगा चुनाव का। उसकी घोषणा थोड़ी पहले हो सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीच बीच में कई सारी चीज़ें उठती हैं। बिहार में चर्चा ये होने लगी है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस का तबादला हो रहा है, जिस तरह से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कुछ लोग भेजे जा रहे हैं, वापस वहाँ से बुलाए जा रहे हैं, तो खैर उनका तो सवाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फेरबदल हो रहा है उससे लग रहा है कुछ लोग ये भी चर्चा करने लगे कि क्या चुनाव हो सकता है क्या, पहले समय से पहले चुनाव करा लेंगे क्या। और दूसरी तरफ जो है मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा होती रहती है। अभी जब पार्टी के दो प्रमुख जेडीयू और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जब एक दूसरे से मिले, उसके बाद चर्चा ये चली कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं। और इस बीच में ये जो पोस्टर एक जो आ गया है मार्केट में, हालांकि एक छोटे नेता ने, पार्टी के एक छोटे नेता ने, नेता कोई भी छोटा नहीं होता है, लेकिन जो कि पद जो है युवा जदयू के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके नाम से पोस्टर लगा है जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो इसी को लेकर ये चर्चा गरमाई है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जबकि ये माना जा रहा था, कुछ समय पहले तक ये माने जाने लगा था कि भाई 2025 नीतीश फिनिश, ये भी कहा जा रहा था। बिल्कुल। कि भाई अब इनके मुख्यमंत्री बनने के कोई चांस नहीं है, ये स्थितियां नहीं बनेंगी। अब अगली जो सरकार बनेगी, चाहे वो इधर रहें या उधर रहें, नीतीश कुमार के बारे में इसीलिए नहीं बोला जा सकता है कि भाई वो बीजेपी के साथ रहेंगे या आरजेडी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ये भी सुगबुगाहट चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, नहीं उधर जाएंगे किधर जाएंगे। कहना है खालिद जी, लेकिन ये कहा जाने लगा था कि भाई 2025 नीतीश फिनिश, मतलब अब आगे उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। लेकिन ये पोस्टर जो आ गया, इसके बाद फिर से चर्चा हो गई है कि एक छोटे नेता की तरफ से लगाया गया है ये पोस्टर, लेकिन बिना कोई छोटा नेता नहीं होता बिना है। बड़े
हाँ, नेताओं के समर्थन के, उनसे बातचीत किए हुए ये प्रिटेंड नहीं किया गया होगा। यही मेरे कहने का मतलब है कि बड़े नेता कभी भी खुद कुछ नहीं और बोलते इसके हैं। पीछे संदेश देने की साफ कोशिश। बड़े नेता कभी भी खुद कुछ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बुलवाते हैं जी। और ये ऐसा आज नहीं हुआ है। परिपाटी नीतीश जी स्पेशली थोड़ा और ज्यादा करते हैं, बाकी दलों में थोड़ा बड़े नेता शायद उतना ना भी बुलवाएं। नीतीश जी हमेशा जो है पिन मारने का जो काम होता है वो हमेशा अपने छोटे छोटे नेताओं के थ्रू करवाते हैं। और कभी बीजेपी के साथ हैं तो उसको पिन मारेंगे, कभी आरजेडी के साथ जाएंगे तो उसको पिन मारेंगे, और सहारा लेते हैं छोटे छोटे नेताओं का। तो कुल मिला के राजनीति के चढ़ा बिहार की राजनीति के चढ़ा माने जाते हैं और वो कोई ना कोई खेल तो खेलते ही रहते हैं। अब सवाल है कि 25 और 30 क्या नीतीश कुमार रहेंगे? तो देखिए 25 में तो वो नीतीश कुमार रहने के पूरे प्रबंध कर चुके हैं वो, है ना। अब कोई अनहोनी हो जाए, अचानक से कुछ हो जाए या कुछ चेंजेस, देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते कि वो प्रबंध तो करेंगे। मैं प्रबंध क्यों कह रही हूँ, श्योरिटी क्यों कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि वो एनडीए के साथ रह के जीत जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि एनडीए के साथ यदि उनकी सीटें कम आई तो जा सकते हैं उधर भी। यदि आरजेडी को 4 सीट कम रह गई तो हो सकता है उधर भी चले जाएं। तो चूंकि इस मैं मतलब उसमें कह रही हूं कि किसी भी हालत में यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार ही विकल्प बचते हैं उन लोगों के पास, चाहे वो इधर रहे या उधर रहे। दूसरी बात यह है कि केंद्र की सत्ता में जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद का सपना देखा था, और इंडिया गठबंधन को बनाने वाले वही हैं, इनिशिएटिव लेने वाले वही हैं, लेकिन वो जान गए कि वहाँ गुजारा नहीं है। अभी उनको ये भी पता है कि अगले 4-5 सालों तक क्या होगा। मान लीजिए कि यदि जोड़ तोड़ करके इंडिया गठबंधन की कभी सरकार बन भी गई बीजेपी की में, तो वो जान रहे हैं कि उसमें स्थायित्व तो नहीं रहेगा। तो वो वाला रास्ता प्रधानमंत्री वाला हमको लगता है कि उनको ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि कम से कम ये पद तो सुनिश्चित कर ले। देखिए नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में अभी बने रहने की जो संभावना है वो ज्यादा प्रबल है। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण मुझे दिखाई देते हैं। एक तो ये कि बीजेपी आज के डेट में इतनी मजबूत नहीं है कि नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर दे। तो बीजेपी की जो पॉलिटिकल मजबूरी इस वक्त है वो नीतीश कुमार को स्पेस देना ही है। बिल्कुल, उनकी पार्टी को स्पेस देना ही है, उनकी सुनी जाएगी। तो जब उनकी सुनी जाएगी तो गठबंधन में उनके बने रहने की संभावना पूरी तरह से बनती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या चुनाव में वैसा ही परफॉर्मेंस एनडीए कर पाएगा? यही सवाल है। ये बड़ा सवाल है। यही सवाल है कि यदि एनडीए परफॉर्म नहीं कर पाया और मुख्य दोनों दलों को मिला के बहुमत की योग्य सीटें नहीं आ पाई, तो भी क्या नीतीश लॉयल रहेंगे बीजेपी के? कहीं आरजेडी से ऑफर आया कि भाई मेरी सीटें ज्यादा हैं। देखिए सुनीता जी, ऐसी स्थिति होगी कि अगर एनडीए को इतनी सीटें ना आई कि वो सरकार बना पाए और दूसरा पक्ष जो है इतनी सीटें हासिल कर ले कि वो सरकार बना, तो बना ले तो उसकी सरकार बनेगी, तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बना ले तो लेकिन यदि उसके पास भी कुछ सीटें कम रह गई तब नीतीश जी फायदा उठा सकते हैं। मुझे तो लगता कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। बिल्कुल, कि अगर एनडीए नहीं तो इंडिया, राजनीति इंडिया नहीं तो एनडीए, ये स्थितियां तो यहीं पे बन रही हैं। राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं कहा सकता। लेकिन ये फैसला जो है आने जाने का जो फैसला है वो चुनाव के बाद, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले हो सकता है। नीतीश कुमार का जो अपना अंदाज रहा है वो तो चुनाव के बाद वो कहीं नहीं जाते हैं। चुनाव से ऐसा कैसे कह रहे हैं? चुनाव से पहले एनडीए के साथ चुनाव जीतने के बाद ही तो गए हैं वहां। नहीं, ये तो बीच में जब चेंजेस हुए ना, मैं चुनाव के ठीक बाद की जो कॉम्बिनेशन ठीक बाद, जब ठीक बाद बहुमत में आ गए थे इसलिए ना, बहुमत में नहीं रहने पे ठीक बात जाते कि नहीं जाते, अभी तो नौबत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति, तो अभी आरजेडी के साथ भी बहुमत मिल गया अभी तक जो नीतीश कुमार की जो परिपाटी रही है। तो मूल सवाल ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने रहना चाहते हैं, उनका तो एक ही फॉर्मूला है। इंडिया का जो कंसेप्ट आया है ना, इंडिया गठबंधन का जो कंसेप्ट आया वो नीतीश कुमार उसके अगुवा थे, है ना। जब उन्हें यह लगा कि उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया और फिर से बीजेपी के साथ वो चले गए। उनके लिए बड़ा सहज होता है यहाँ से वहां जाना, यहाँ से वहां जाना, वहां से यहाँ आना, उनके लिए बड़ा सहज है और वो बहुत
प्रिटेक्स्ट, राजनीतिक प्रिटेक्स्ट तुरंत तैयार कर लेते हैं। तो ये तो उनके साथ है सवाल। लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन चुनाव में परफॉर्मेंस क्या रहेगा? अगर हम लोग पिछले चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की, वही रिजल्ट अगर दोहराता है तो अलग बात है। लेकिन उसमें आपको ये भी हो कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो इतनी भी पोजीशन अच्छी रही एनडीए की। बिल्कुल। अगर कोई और दूसरा चेहरा होता तो हम लोग ये ऐसे प्रदर्शन की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो कहीं मानस तो बदला है, लोगों का मानस तो बदला है, जनता का जो मिजाज है, वोटरों का मिजाज है, वो बदला है। ये आपको सच्चाई से और ईमानदारी से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो 63 सीटों की कमी नहीं होती। ये बहुत बड़ा वोटिंग ट्रेंड में बहुत बड़ा बदलाव है। और ये विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ पे क्या परिस्थितियां बनती हैं? यहाँ तो अभी सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है। लेकिन यदि इस ढंग से मैं जो कहना ये चाह रहा था कि ये जो 25 से 30 है ना, फिर से नीतीश, ये पोस्टर आया क्यों? दरअसल ये कहीं ना कहीं बीजेपी को, मुझे जो लगता है बीजेपी को ये संदेश देने की कोशिश है कि भाई आप इधर उधर करने की कोशिश ना करें, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हम ही रहेंगे। नहीं, देखिए बीजेपी को क्या संदेश देंगे? बीजेपी के पास अभी वैसी लीडरशिप है ही नहीं जिसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। बीजेपी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। उनके पास लीडर का कोई बहुत बड़ा चेहरा वो नहीं अभी तक तैयार कर पाए हैं, बिहार में कम से कम। तो बीजेपी को ये इस अर्थ में धमकी तो नहीं है कि मुख्यमंत्री हम रहेंगे, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। तो लेकिन इस पोस्टर का अर्थ फिर क्या आप निकालते हैं? इस पोस्टर का अर्थ ये है कि किसी भी हालत में आरजेडी और बीजेपी को सीटें कम रहने की स्थिति में नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, शायद ये संकेत है। तो डरा तो रहे हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, डरा तो रहे हैं, वही अभी प्रेजेंट गठबंधन के जो साथी हैं उनका यही है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, चाहे जैसे भी हो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और 2025 में 30 तो बहुत दूर की बात है, उस समय तक तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन इस रवैये के साथ 2025 में शायद कुछ फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है और अपनी कुर्सी वो बरकरार रख सकते हैं, ये एक अनुमान है मेरा। तो चर्चा हम लोग यही खत्म करते हैं जी। समय हो चुका है। तो दर्शकों, 2025 और 2030 में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे? यदि आपको लगता है कि रहेंगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, नहीं रहेंगे तो भी बताएं कि क्यों नहीं रहेंगे। हमारी ये चर्चा इसी बात को लेकर थी कि जो आने वाले चुनाव हैं वो क्या असर डालेंगे, क्या नीतीश कुमार भी इधर उधर हो सकते हैं, क्या 2025 में कहीं उनके लिए खतरा तो नहीं है जो ये पोस्टर उनको डलवाना पड़ा किसी भी तरह से। जो भी हो, आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चुनाव बहुत दूर है, नमस्कार आपने कर दिया है, फिर भी मैं एक कंक्लूडिंग लाइन दूं, चुनाव अभी दूर है। हाँ। लेकिन बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो अभी शिद्दत से महसूस की जाने लगी है और इस तरह के शिगुफे भी छोड़े जाने लगे हैं। ठीक तो है, मैं भी अपील कर लूं? हाँ बिल्कुल। तो चर्चा में हमारे YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार।